जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो सबसे पहले हम जो है अपने टैंक की लाइट को ऑन कर लेते हैं। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आई वो हमारी ऑटोमेटिक एक्वेरियम लाइट वाली वीडियो को जाके जो है देख सकता है। और ये एक WRGB लाइट है जो कि कस्टमाइज्ड है, मेड इन इंडिया। इसके ऊपर भी हमने वीडियो डाला हुआ है, अगर किसी का टैंक बड़ा है, छोटा है, आड़ा है, टेढ़ा है, अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकता है वो लाइट को। ठीक है, तो फटाफट से टॉपिक पे आएंगे क्योंकि पिछली वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी थी और ये इस भी काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक जो है हमारा है। सो ब्रीडिंग बेटा फिश, ठीक है, कंटेंट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और मैं एड्रेस भी डाल दूँगा सो दैट जिसके पास टाइम कम है वो सीधा अपना टॉपिक जाके सेलेक्ट कर दे सकते हैं। तो टैंक सेटअप किस तरीके का होता है, ब्रीडिंग पेयर को कैसे चूज़ करना होता है, कंडीशन योर फिश एंड क्रिएट ब्रीडिंग एनवायरनमेंट जो है उसको, मतलब फ़िश को कैसे तैयार करना पड़ता है कि वो ब्रीडिंग कर ले, इंट्रोड्यूसिंग ब्रीडिंग पेयर को एक साथ ब्रीडिंग कैसे, मतलब इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, और बेटा फिश को रिमूव कब करना होता है, ब्रीडिंग कैसे होती है, मेंटेनेंस एंड हैचिंग ऑफ एग्स, वार्निंग साइंस के बारे में हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या क्या गड़बड़ ना हो जाए जिससे फ़िश ना मर जाए या क्या, और फिर लास्ट में पर्सनल ओपिनियन जो मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा बहुत बता दिया था। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बनी कार्ड के बारे में। तो गाइज़, अगर आप बढ़िया क्वालिटी के प्लांट्स जो है एक्वेरियम के लिए अपने लेना चाहते हैं, एक नया टैंक सेटअप कर रहे हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश टैंक भी है, महंगे प्लांट, सस्ते प्लांट, हर तरीके के, ऑन टॉप ऑफ दैट इनके प्राइसिंग जो है वो कंपैरेटिवली बाकी साइट्स पे के कंपैरेटिव काफ़ी लो हैं। एंड इसके अलावा एक एडिशनल डिस्काउंट का लिंक है जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिलेगा, तो डेफिनेटली आप वेबसाइट को ट्राई ज़रूर करना। और तो और इनके पास ये प्लांटेड एक्वेरियम की फ़िशेस भी अवेलेबल होती हैं जो आपको ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से टॉपिक पे आ जाते हैं। टेबल कंटेंट मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रीडिंग बेटा फिश टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला नंबर का स्टेप होता है दैट इज़ सेटअप टैंक। ठीक है, द वेरी फर्स्ट स्टेप टू ब्रीडिंग बेटाज इज़ टू सेटअप अ सूटेबल ब्रीडिंग टैंक। सूटेबल ब्रीडिंग टैंक के अंदर क्या, एक बहुत ही बेसिक सा सेटअप चाहिए होता है। ठीक है, एटलीस्ट आपके पास 3 टैंक होने चाहिए, नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर्सनल ओपिनियन में मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। ठीक है, जो मैंने खुद भी सक्सेसफुली किया था। मेल बेटा टैंक, फीमेल बेटा टैंक और एक ब्रीडिंग टैंक अलग से थर्ड। ब्रीडिंग टैंक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मेल बेटा वाला टैंक है आप उसी को ब्रीडिंग टैंक में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसलिए मैं कह रहा था टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एक चौथा टैंक भी आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रॉपर ब्रीडिंग कर पाए और कर ली मान लो आपने, और आपको उसके बाद जो वो फ्राइज़ निकलेंगे, खाने वाले फ्राइज़ नहीं, मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट द फिश फ्राइज़, तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं ऑब्वियसली जो पैदा होते हैं, और बेटा फिश एक्चुअल में खुद तो इतनी बड़ी होती है आपको पता है। तो मान लो अगर 50 बच्चे भी हो तो 50 इतनी बड़ी बड़ी फिशेस को, अगर एक फ़िश को मान लो 5 लीटर 10 लीटर पानी भी चाहिए तो आपको कितने बड़े टैंक की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी अगर आपको वो सेल आउट कर देना तो फिर तो आप बाल्टी में रख के उन्हें सेल आउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक मैंने पर्सनल ओपिनियन आप लोगों को बता दिया। सो देर आर 4 मेन एलिमेंट्स यू शुड कंसिडर व्हेन सेटिंग अप अ टैंक ब्रीडिंग गोज स्मूथली। पहला टैंक साइज, इक्विपमेंट, डेकोरेशन, सेफ्टी। ठीक है, अब हम टैंक साइज़ के ऊपर बात करेंगे। तो ब्रीडिंग टैंक शुड बी एटलीस्ट 25 लीटर, यानी कि आप इस टैंक से अगर मैं कंपेयर करूं तो इतना टैंक भी अगर होगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि बेटा फिश जो है वो कंपेरेटिवली बाकी ब्रीडिंग फिशेस जो हम लोग घर में कराते हैं लाइक एंजल या ग्रामीज वगैरह, उनकी कंपेरेटिव काफ़ी छोटी होती है, तो कम जगह चाहिए होती है एंड स्लो स्विमर होती है, तो बहुत ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट वैसे भी नहीं होती है। ठीक है, तो 50 लीटर टैंक जो है वो बेस्ट रहेगा, 25 से थोड़ा बड़ा, क्योंकि उस जब फ्राइज़ अगर निकल के आ जाते हैं तो उसके बाद उनको भी थोड़ी बहुत घूमने की जगह जो है चाहिए होती है। प्रोवाइड इनफ स्पेस, बेटर टू हाइड। हाँ, तो एग्रेसिव फिश होती है जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, टेरिटोरियल भी होती है, और फिर ब्रीडिंग के लिए जब हम मेल फीमेल को आपस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक सिंगल टैंक के अंदर, तो मेल जो है वो फीमेल के काफ़ी पीछे भागता है और उसे काटता वाटता भी है। इनमें तो ब्रीडिंग के केसेस में फिन्स वगैरह भी अच्छी तरीके से नोच वोच देता है जो मेल बेटा फिश होता है फीमेल का, तो उसे छुपने उपने के लिए थोड़ी जगह जो है होनी चाहिए। तो कुछ डेकोरेशन एंड प्लांटेड एक्वेरियम जो है वो एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करता है, क्योंकि फिश छुप भी सकती है और जो फ्राइज़ निकलेंगे अगर ब्रीडिंग सक्सेसफुल हो गई तो वो इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा भी सकते हैं। ठीक है, शुड बी अच्छा। ब्रीडिंग टैंक जो है ये लोग कहते हैं लाइक इफ़ यू डू द ऑनलाइन रिसर्च कि वो सेपरेट होना चाहिए, होना तो चाहिए वैसे, क्योंकि
अगर मेल टैंक के अंदर ही हम फीमेल टैंक को जब डालते हैं, तो अगर मेल टैंक के अंदर ही मेल अगर पहले से रह रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि वो एक उसका अपना टेरिटरी होती है, तो टेरिटोरियल फिश होने की वजह से वो दूसरे फिश को आते ही जो है मारने वारने की कोशिश करता है। तो इस केस में जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने खुद क्या किया था कि 2 ग्लास के कंटेनर्स, टू बी ऑनेस्ट घर की जो 2 चाय की केटल्स थी, जो कि घर में कभी आज तक चाय के लिए यूज़ नहीं हुई, बस वो सची पड़ी थी क्रॉकरी सेट में, तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मेन बाउल ऑफ द मेल, मैंने मेल को निकाल के उस केटल के अंदर डाला था, और जो फीमेल थी, फीमेल को मैंने 2 लीटर की कोक की बॉटल को ऊपर से काट के उसके अंदर रखा था। तो इस तरीके से मैंने उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया था। आगे मैं बात करूँगा कैसे करते हैं। तो मैं बस बता रहा हूँ कि अगर आपके पास इतने सारे टैंक्स वैंक्स नहीं है, या इतना आप खर्चा बिना करे करना चाहते हो, तो बहुत तरीके हैं करने के। अच्छा, बोथ मेल एंड फीमेल होम टैंक्स एज बेस्ट टू कीप द टैंक अवे फ्रॉम अदर एक्वेरियम्स। अच्छा हाँ, तो जो इनके कंटेनर्स होंगे, अब जैसे मान लो कि अगर आपने मेन टैंक में मेल को रखा हुआ है और फीमेल आप लेकर आ गए, तो आपको ऑब्वियसली उसे अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रोड्यूस कराना, तो बाकी फिशेस और बाकी एक्वेरियम से वो दूर रहने चाहिए, चाहे वो बेटा फिश के साथ रहती हो या किसी फिश के साथ रहती हो। अब आपको अगर बेटा की ब्रीडिंग करवानी है, तो उन दोनों को आपको अलग करना पड़ेगा और बाकी फिशेस से दूर, जहाँ उनको बाकी फिशेस ना दिखें, तभी वो एक दूसरे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट जो है कर पाएंगे। द टैंक वोंट नीड टू बी कम्प्लीटली फुल। तो हाँ, तो अगर जैसे मान लो बाउल है, जनरली लोग बेटा को बाउल में रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे आप पूरा ऊपर तक भर के रखें। इसके 2 रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़, रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड इफ़ यू कैन ब्रीडिंग टैंक इन अ क्वाइट एंड प्राइवेट। हाँ, और पॉसिबल करो कि घर में भी जो लोग, मतलब जहाँ ज़्यादा लोग ना जाते हों, अगर घर में बच्चे हैं वो ना जाते हों, मतलब कोई भी चीज़ की डिस्टर्बेंस ना हो, आवाज़ वगैरह जो है वो काफ़ी कम हो, ऐसी जगह पे अगर रख सको तो रखो, नहीं तो अदरवाइज़ कहीं भी रख सकते हो। मतलब कहीं भी, एज इन ऐसा नहीं कि वहाँ पे बहुत शोर शराबा, टीवी भी चल रहा है, ऐसा वैसा भी नहीं। बस ये है कि शांत जगह ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है, शांत, थोड़ी सी अंधेरे वाली जगह। तो ऐसी जगह पे ब्रीडिंग जो है जल्दी सक्सेसफुल हो जाती है। अच्छा, पानी कम का मैं इसलिए बता रहा था, जब मेल बेटा फीमेल के पीछे भागता है, या कोई भी ऐसा केस होता है, अगर आपने 2 बेटा को काफ़ी आसपास रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे को अगर एग्रेशन दिखा रही हैं, तो बेटा की आदत होती है, टेंडेंसी होती है जंप करने की, जिससे कि वो उस फिश को जाके मार सके। तो आप लिड जो है वो ऊपर लगा के रखना ऑल द टाइम। अच्छा, नेक्स्ट है आपके इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। तो बेटा ब्रीडिंग टैंक्स आर मच मोर बेसिक देन रेगुलर टैंक्स। तो इतनी ज़्यादा चीज़ों की तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है, लाइक फ़िल्टर की ज़रूरत भी नहीं होती है, और फ़िल्टर वैसे भी मत लगाना, एयर पंप की तो ज़रूरत नहीं होती है बेटा को, वो भी मत लगाना, उसके भी रीज़न्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दे ओनली नीड फ्यू पीसेज ऑफ इक्विपमेंट, यू विल नीड हीटर। हाँ, हीटर की रिक्वायरमेंट जो है आपको ज़रूर रहेगी। बेटा फिश जो होती है, जिसे नहीं पता, इट्स अ वैरायटी ऑफ ट्रॉपिकल फिश, जो कि प्लांटेड एक्वेरियम के अंदर जो है रहना पसंद करती है। तो ये सारे वार्म टैंक्स होते हैं, ठीक है। तो आपका टेम्परेचर, वार्म से मेरा ये नहीं कि मतलब 30, 32, 35 डिग्री, बट अगर टेम्परेचर 23 टू 27 के बीच में रहेगा तो इट इज़ गुड। बेटा फिश की काफ़ी वाइड रेंज होती है टेम्परेचर को एक्सेप्ट करने की, तो 23 से लेके 28 तक। और इनफैक्ट जैसे दिल्ली एनसीआर में तो टेम्परेचर जो है वो, वाटर टेम्परेचर आपका 32, 33, 35 तक भी चला जाता है, तो तब भी वो सर्वाइव कर लेती है, ठीक है। तो बस ये फ़ैन वगैरह जो है चलता रहे। तो अगर आपका ठंडा एनवायरनमेंट है जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, तो आप मेक श्योर कि हीटर है तो 25 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन करके रखो, क्योंकि वो ब्रीडिंग के लिए चाहिए होता है। नॉर्मली फ़िश तो रह लेगी लेकिन ब्रीडिंग नहीं करेगी, द फिश विल बी अंडर स्ट्रेस, ठीक है। तो 25। फ़िल्टर का मैंने आपको बता दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बी अवेयर हाउएवर दैट अ स्ट्रॉन्ग वाटर करंट, इसलिए मैंने कहा फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है, और ना ही एयर पंप की। मेल बेटा फिश जो होती है वो जनरली कॉर्नर्स में, या फिर अगर आपके टैंक में कोई प्लांट्स वगैरह ऐसे हैं जिनकी लीव्स ऊपर तक आ रखी है, या फिर कोई पत्ता पुराना होके टूट गया और वो ऊपर तैर रहा है, या आपने आर्टिफिशियली कोई अगर चीज़ डाली है, तो मेल बेटा फिश जो होता है उसके साथ अपना बबल नेस्ट बनाता है, ठीक है। तो उस बबल नेस्ट को ख़राब जो है वो हो सकता है, अगर आपका पानी में वेव्स हैं, फ़िल्टर चल रहा है, या फिर एयर पंप चल रहा है, तो वो उस चीज़ को ख़राब करेगा। तो इसीलिए जो है वो नहीं करना होता। विदाउट अ बबल नेस्ट फीमेल जो है वो ना तो ब्रीडिंग के लिए प्रोसेस को स्टार्ट करेगी, और ऑन टॉप ऑफ दैट ना ही वो अंडे देगी। जब प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा तो अंडे कहाँ से आएंगे, ठीक है ना। सो गुड आइडिया टू यूज़ सम। हाँ, तो मेल को हेल्प करने के लिए, और एंड जस्ट टू मेक श्योर कि उसका नेस्ट जो है वो ख़राब ना हो, आपने बबल रैप्स देखे होंगे जो जनरली सामानों के ऊपर लिपट के आते हैं अमेज़न वगैरह पे। तो उसका एक ऐसे राउंड या फिर चौरस सा छोटा सा पीस, जैसे इतना सा पीस जो है, आप इतना पीस जो है काट के डाल सकते हैं, वो ऊपर फ्लोट करता रहता है। तो जो मेल बेटा फिश होती है वो उसके नीचे अपने
बबल्स को ऐसे ऐसे करती रहती है। तो उससे ये एक बेनिफिट मिलता है कि अगर बबल्स जो है वो ऑलरेडी किसी चीज़ के साथ चिपके हुए हैं ना, तो वो बबल नेस्ट ख़राब होने के चांसेस जो है कम होते हैं, इंस्टेड ऑफ कि अगर एक ऐसी लूज़ बबल नेस्ट है। और बबल नेस्ट तो वैसे वो और भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते, बट दिस इज़ जस्ट अ सेफर वे, क्योंकि जब बाद में उस बबल नेस्ट के अंदर अंडे जो है वो मेल जाकर डालता है, तो तब उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वैसे तो वो ख़राब नहीं होता अगर टैंक में फ़िल्टर वगैरह नहीं है तो। ठीक है, तो वो हो गया। या फिर हमारे जो डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं उसकी भी एक फ्लैट लेयर आप काट के डाल सकते हो। वैसे बबल नेस्ट, सॉरी, जो मैंने आपको बबल रैप बताया वो सबसे बेस्ट आइडिया है। ठीक है, दिस अलाउज द पेयर टू सी ईच अदर विदाउट दम। अच्छा, इट्स ऑल्सो गुड आइडिया टू यूज़ सम क्लियर प्लास्टिक पार्टीशंस ऑल्सो। ठीक है, टू डिवाइड द टैंक एंड कीप द मेल एंड फीमेल अपार्ट। तो अगर आपके पास एक सिंगल टैंक है, आप उसी में दोनों को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, मेरी तरह आपने कोक की बॉटल और चाय की केतली नहीं ली है, तो आप उसके बीच में डिवाइडर डाल के रख सकते हो, तो मेल फीमेल एक दूसरे को देख सकते हैं। इस केस में ट्रांसपेरेंट डिवाइडर जो है वो काम करता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 2 मेल बेटा को डिवाइडर के साथ रख सकते हो, उसमें क्लियर मत रखना, क्योंकि फिश एक दूसरे को देख के फ्लेयर करती रहेगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। इस केस में आपको ट्रांसपेरेंट ही रखना है, क्योंकि इस केस में आप चाहते हो कि मेल फीमेल एक दूसरे को जो है देखें। वंस यू हैव द टैंक सेटअप यू विल नीड टू साइकिल द टैंक। ये तो मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है टैंक साइकिलिंग के ऊपर। ठीक है, तो साइकिल वगैरह जब टैंक हो जाए, रेडी हो जाए, तो उसके बाद ही फिश को डालना, ऐसे नहीं। इस चीज़ से बचना चाहते हो तो अगर आपके पास ऑलरेडी अगर किसी टैंक के अंदर मेल पहले से रह रहा था, तो मेल को तो आप वो उसी टैंक का पानी भर के नॉर्मली डाल सकते हो। जैसे मैंने अपनी चाय की केतली में उसी के बाउल से पानी निकाल के डाल दिया था, तो वहाँ पे आपको साइकिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फॉर इंस्टेंस ग्रेवल और सैंड ऑन द फ्लोर ऑन द टैंक इज़ अ बैड आइडिया, क्योंकि अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हो तो। क्यों? क्योंकि जब फीमेल फ़िश अंडे देती है, इनके केस में, इन फिशेस के केस में, तो वो सारे अंडे पहले नीचे जाके गिर जाते हैं। अब अगर पत्थर होगा, ग्रेवल होगा, तो बेचारा मेल कहाँ कहाँ ढूंढता रहेगा, वो तो पागल ही हो जाएगा। 50-100 अंडे होते हैं, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो बेयर बॉटम टैंक, मतलब टैंक की बात नहीं कर रहा मैं, बाउल की बात कर रहा हूँ, तो बेयर बॉटम जो है वो सही रहेगा, सो दैट मेल को सारे अंडे क्लियरली नज़र आएँ और वो जाके उन्हें उठा के, तो इसमें यही होता है बेसिकली, नीचे गिर जाते हैं तो मेल उठा के उसके बाद उनको ऊपर अपने बबल नेस्ट के अंदर जो है लगाता है। और आपको ध्यान रखना है, आप उसके बाद फिश फीमेल को जो है वो टैंक से निकाल भी दो। ठीक है, डेकोरेशन, हाइडिंग प्लेसेस होने चाहिए। मेल बेटाज आर एग्रेसिव स्पेशली ड्यूरिंग ब्रीडिंग। फीमेल में नीड अ ब्रेक और समवेयर टू हाइड। अब भाई वो पीछे ही पड़ जाता है, मतलब लिटरली आप जो टोटली प्रोसेस होता है ना, आप देखोगे आप डर जाओगे। लगातार 1 से 2 घंटे जो है मेल फीमेल के पीछे भागता रहता है एंड नोच भी देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इनके केसेस में। तो फीमेल को भाई थोड़ा रेस्ट चाहिए और छुपने की जगह भी चाहिए होती है। अच्छा, समथिंग टू फ्लोट ऑन द सर्फेस, जैसे मैंने आपको बताया, तो लाइव प्लांट्स, लीव्स, स्टायरोफोम कप, यानी कि वही जो वो आपके डिस्पोजेबल ग्लासेस आते हैं, जो है वो हेल्प आउट करेंगे। विल गिव मेल टू प्लेस टू बिल्ड अ बबल नेस्ट। और उसका बबल नेस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि हवा से भी ख़राब नहीं होगा, वो ऊपर से अगर कवर्ड रहेगा तो। लाइव प्लांट्स आर कम्प्लीटली नेसेसरी। ठीक है, मतलब आरेंट तो यानी कि बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हों तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको बताया दे ऐड ऑक्सीजन टू वाटर। ठीक है, दे विल गिव न्यूली हैच फ्राइज समथिंग टू ईट। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके ऊपर होते हैं या एल्गी होती है, उसको नए बच्चे खा सकते हैं। ऑल्सो प्लांट प्रोवाइड फीमेल बेटर्स टू हाइडिंग प्लेस, शेड, प्राइवेसी ड्यूरिंग ब्रीडिंग, सो लीव्स कैन ऐड नीडेड शेल्टर। It's best to keep decorations to minimum. The breeding tag is only temporary location and you want betters to focus on each other. तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस नेसेसरी जितना है, जैसे छुपने उपने की जगह एक थोड़ी बहुत हो गई। अगर लाइव प्लांट हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Safety, male betas are aggressive. If you introduce the male and female too soon, the male may bully, even attack female. This will leave your female beta exhausted and possibly even इंजर्ड, सीवियरली इंजर्ड और डेड ऑल्सो। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना कि जब तक वो रेडी नहीं है तो एक साथ मत डाल देना। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। An attack can result in lack of eggs or in worst case scenario a dead betta fish. Use a clear container or plastic divider to keep the male and female apart until they are ready. तो वो बीच में डिवाइडर होना ज़रूरी है। अच्छा, मेरे पास केतली थी और एक साइड बॉटल थी, तो मैं क्या करता था, जब उनको पूरे दिन मैंने, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे मैंने क्या करा, बीच में से एक पेज रखा हुआ था यूँ। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं उसे हटाता था, और जब खाना वाना देता था तब नहीं हटा के रखता था।
ठीक है। तो उनको थोड़ी देर देखने दिया एक दूसरे को। तो इनिशियल लेवल पे मतलब ये पूरा 1 हफ्ते का प्रोसेस समझ लो। तो इसमें क्या है कि स्टार्टिंग के 3 दिन में आपने ऐसे थोड़ी देर दिखाना है। आखिरी के 3 दिन जो बचे होंगे आपके हफ्ते के 3 से 4 दिन, तो उसमें आपने कम्प्लीटली उनको हटाए रखना है डिवाइडर को, बस तो ये देख सके। तो अगर सिंगल टैंक है तो उसमें तो आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें आपका अगर ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। बट मेरे वाला जो केस है मैं बता रहा हूँ मैंने किस तरीके से जो है प्रिपेयर किया था उन दोनों को एक दूसरे के लिए। देन डिवाइडर का हो गया, कीप एन आई ऑन योर बेटर्स वाइल दे ब्रीड एंड बी रेडी टू टेक द फीमेल आउट। तो आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। तो शांत जगह पे तो रखना ही है, बट साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो आपकी जैसे बेडरूम है, इट्स प्रीटी क्वाइट प्लेस। जैसे डाइनिंग रूम हो गया तो यहाँ पे लोग चलते फिरते रहते हैं पूरे दिन। बेडरूम में तो बंदा जनरली सोने जाता है या टीवी भी देखने जाता है थोड़ी देर के लिए, तो वो जगह एक परफेक्ट है। बट आपको साथ में ध्यान रखना है जैसे ही उनकी ब्रीडिंग कंप्लीट होती है आपको उसके बाद उन्हें अलग करना ही पड़ेगा। फीमेल को उसी टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो मेल जो होता है वो फीमेल को एज अ थ्रेट कंसिडर करता है। और ऐसा बहुत से केसेस में देखा भी गया कि फ़ीमेल जो है वो एग्स को खा भी लेती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेल भी खाता है लेकिन कब, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो फीमेल निकाल ली। बेटर्स लाइक प्राइवेसी सो ब्राइट लाइट कैन डिस्करेज देम। तो मैंने आपको बताया था अंधेरे वाली जगह। तो बाउल के ऊपर कोई बल्ब ऐसा लगाने की ज़रूरत नहीं है अनटिल और अनलेस आपके पास हीटर नहीं है और आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं, तो आपको नॉर्मल बल्ब लगा के रखना पड़ेगा। जो मैंने फ़िश बाउल सेटअप की एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये चीज़ समझाई भी थी, ठीक है। इफ़ पॉसिबल पुट अ लिड। मैंने आपको बताया कि लिड लगाना जो है ज़रूरी है, क्योंकि जब मेल फीमेल के पीछे भागेगा तो देर आर हाई चांसेस जब वो उसको मार रहा है तो वो कूद के बाहर भी निकल सकती है। स्टेप 2, चूज़ योर ब्रीडिंग पेयर। व्हाट टू लुक फॉर इन अ मेल बेटर, ठीक है। तो मेल बेटर्स आर नोन फॉर देयर वाइब्रेंट कलर्स, लॉन्ग एंड फ्लोइंग फिन्स, ठीक है। अपने उसके जो बढ़िया से फिन्स होते हैं बेहतरीन से, उसके लिए वो जाने जाते हैं। तो इन वाइल फीमेल बेटर्स चूज़ मेल्स बेस्ड ऑन देयर कलर एंड द क्वालिटी ऑफ देयर बबल नेस्ट। तो फीमेल जो होती है वो मेल को उसका कलर देख के, कलर की क्वालिटी और उसका नेस्ट जो है उसने बबल नेस्ट बनाया कितना अच्छा बनाया वो देख के चूज़ करती है। इन कैप्टिविटी यू कैन चूज़ द कलर एंड स्टाइल ऑफ अ मेल बेटर दैट यू वुड लाइक टू ब्रीड। हेयर्स वॉट यू शुड लुक फॉर, अ हेल्दी एनर्जेटिक फिश, ठीक है। And male beta will care for the eggs until they hatch and he will need to be healthy and ready to deal with the stresses of like courting, जो भी उनका मेल फीमेल के साथ लड़ाई झगड़ा होगा या फिर ब्रीडिंग का जो प्रोसेस होता है, मीटिंग होगी, तो उसके लिए उसे रेडी होना होगा। तो इसीलिए हेल्दी एनर्जेटिक होना ज़रूरी है। वाइब्रेंट कलर्स विद लॉन्ग इम्प्रेसिव फिन्स जो फीमेल फिश को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। स्टाइल ऑफ द फिन, यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है। अगर आप लोग बेटा फिश के बारे में जानते हो तो आपको मैंने पहले भी बताया था बहुत तरह की होती है। लास्ट वाली जो वीडियो थी हमारी सॉरिटी वाली उसमें बताया था अलग अलग टाइप के फिन्स होते हैं, छोटा, बड़ा, कटा, 2, 3, फुल मून, बहुत कुछ होता है। जिसमें मैंने बताया था मेरा पर्सनल फेवरेट इस क्राउन टेल। तो अगर आप जिस तरीके की फ़िश चाह रहे हैं तो वैसा मेल जो है आपको चूज़ करना पड़ेगा। यू मे वांट टू ब्रीड क्राउन टेल तो आप उसको क्राउन टेल मेल जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रेफरेबली विद बिगर फिन्स, तो जिसके जितने ज़्यादा बड़े फिन्स होंगे उतना अच्छा है, मतलब उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी निकल के आएगी। द मेल बेटर्स टेम्परामेंट शुड ऑल्सो बी अ फैक्टर। अगर आपके पास कहीं से आपको या आपको ऑलरेडी पता है जो आपके पास है वो नॉन एग्रेसिव है या मॉडरेट टू लाइट है तो वो अच्छा है। जितना ज़्यादा एग्रेसिव होगा ब्रीडिंग में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको। अच्छा, व्हाट टू लुक फॉर इन अ फीमेल बेटा। तो कॉर्टिंग एंड ब्रीडिंग आर वेरी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने बताया, एंड स्पेशली फॉर फीमेल, क्योंकि मेल जो है वो ज़्यादा पावरफुल और एग्रेसिव होता है इन कंपैरिजन, तो वो फीमेल को थोड़ा मारता भी है। तो अनलाइक मेल जहाँ पे मैंने बताया था कि कलर्स और फिन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फीमेल बेटा उतनी लुक वाइज अच्छी होती भी नहीं है और उसमें वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है। फीमेल बेटा के अंदर आपको क्या देखना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, हेल्दी और एनर्जेटिक तो होगा, ये वाला पॉइंट दोनों में सेम है। सेकंड इज़ फिश विद गुड एपेटाइट। यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो फीमेल बेटा फिश है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इन द टर्म्स ऑफ ईटिंग, यानी कि एकदम से खाना खाया, बहुत ज़्यादा खाना खाती हो, मतलब हेल्दी हो, बेसिकली मोटी ताजी हो, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट जो कि अनकॉमन है वहाँ से। अ फीमेल अराउंड द सेम टाइम साइज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो फीमेल फ़िश हो वो अच्छे खासे साइज़ की, यानी कि एक तो मैच्योर हो। जैसे मैं सॉरिटी में बताया था कि यंगर फीमेल्स जो होती हैं वो एक अच्छा ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे यंगर नहीं, मैच्योर होनी चाहिए, बड़ी फीमेल होनी चाहिए, मोटी ताजी जो है होनी चाहिए। एंड
फीमेल ऑफ इक्वल साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगी, क्योंकि जितनी छोटी होगी मेल उसके ऊपर उतना डोमिनेंट रहेगा। तो सेम साइज़ या फिर अगर थोड़ा बहुत 19-20 है छोटा तो चल जाएगा, ये आपका परफेक्ट मैच रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू नीड टू नो वेदर और नॉट योर फीमेल बेटा इज़ रेडी। अब आपने सब कुछ चूज़ कर लिया, मेल कर लिया, फीमेल कर लिया, दोनों को मिलाने से पहले ना यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी फ़ीमेल जो है वो रेडी है। कैसे आपको ये चीज़ पता चलेगी, मैं आपको बताता हूँ। और वो भी तभी रेडी होगी जब वो उस पर्टिकुलर मेल को फाइनली पसंद कर लेगी तब, ठीक है। अब है स्टेप 3। स्टेप 3 है कंडीशन योर फिश, यानी कि अब उसको आपने तैयार करना है ब्रीडिंग एनवायरनमेंट के लिए। तो इन द वाइल्ड वाटर चेंजेस वगैरह की तो देखो कोई दिक्कत रहती नहीं है, क्योंकि अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो बेटा की ब्रीडिंग पे इम्पैक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर, ठीक है, वाटर क्वालिटी, आसपास का एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन कैप्टिविटी यानी कि जब आप उसे घर के अंदर रखते हो तो सारी चीज़ें आपके ऊपर कंट्रोल करनी, आपको खुद कंट्रोल करनी पड़ती हैं। द नेचर इज़ नॉट टेकिंग अ रोल इन इट, राइट। तो इट टेक्स अबाउट 2 वीक्स टू कंडीशन अ पेयर ऑफ बेटास। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे वाले केस में एक पूरा हफ्ते का प्रोसेस तो मैंने खुद रन किया था। तो एट दिस पॉइंट नीदर ऑफ योर बेटर शुड बी इन द ब्रीडिंग टैंक। अभी आपने दोनों को ब्रीडिंग टैंक में डालना है, क्योंकि अगर एक फिश पहले से रहेगी तो वो टेरिटोरियल हो जाएगी और वो दूसरे को अटैक करेगी। पुटिंग योर बेटर्स इनटू अ ब्रीडिंग टैंक एंड इंट्रोड्यूसिंग देम टू ईच अदर इन इज़ वन ऑफ द फाइनल स्टेप्स ऑफ ब्रीडिंग। तो अभी आप उसके बारे में ना सोचें, यानी कि दोनों को साथ में इंट्रोड्यूस करना एक ही टैंक के अंदर, विच इज़ अ ब्रीडिंग टैंक, एक वन ऑफ द लास्ट प्रोसेस है। तो अब कंडीशनिंग जब स्टार्ट हो रही है, लाइव फूड जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है वे टू कंडीशन योर बेटर्स फॉर द ब्रीडिंग। एंड फ्रीक्वेंट वाटर चेंजेस इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया। वाटर चेंजेस ना भी करें तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेटा फिश का जब आप वाटर चेंज कर भी रहेंगे, स्पेसिफिकली जब ब्रीडिंग टैंक का, तब भी आपने बहुत ध्यान रखना है। जो नॉर्मल पतला सा पाइप होता है ना एयर पंप वाला, उसको चुपचाप शांति से कोने में डाल के आपने पानी को जो है सक करना है। चाहो तो डाल के छोड़ दो, जैसे फिश डिस्टर्ब ना हो कि आप बार बार डाल रहे निकाल रहे हो, क्योंकि अगर वाटर के अंदर हल्की सी भी मूवमेंट हुई ना, बबल नेस्ट ख़राब हो जाएगा, सारा गेम ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना अगर वाटर चेंज कर रहे हो तो। पतली सी एयर पंप वाली पाइप जो है कोने में डाल के छोड़ दो, पानी उसी से चुपचाप निकाला, चाहो तो उसी से डाल दो, उससे नहीं डालना तो दूसरी साइड आप एक और पाइप से जो है वो पानी डाल सकते हो। और पानी जब डाल भी रहे हो तो उसको ऊपर नहीं, क्योंकि बबल नेस्ट ऊपर होता है, पानी आपने डालना भी है तो वो पाइप भी आपके नीचे रहेगी एकदम, और बहुत ही स्लो स्पीड में, ठीक है। अच्छा, लाइव फूड नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर आप अरेंज नहीं कर सकते हो। वैसे आपको मील वॉर्म्स वगैरह जो लाइव फूड मिल जाता है promeal.in से। promeal.in मुंबई बेस्ड कंपनी है, होम डिलीवरी हो जाती है। स्टार्ट बाय फीडिंग योर बेटास हाई क्वालिटी लाइव फूड 2 to 4 टाइम्स अ डे, यानी कि अगर आप दिन में 2 बार दे रहे थे तो आपको 3 से 4 बार देना है। अगर आपके पास लाइव फूड अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लड वॉर्म्स, मील वॉर्म्स, डैफनिया, ट्यूबिफेक्स वॉर्म्स, इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। दिस डाइट गिव्स यूज टू आइडिया ऑफ ब्रीडिंग एंड कीप्स देम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। और हाई प्रोटीन फूड्स होते हैं तो इसके ब्रीडिंग में तो रेडी करते ही हैं उनको, और जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट आगे वो फेस करने वाले हैं उसके लिए भी वो उनको प्रिपेयर करके रखते हैं। स्टेप 4 है आपका इंट्रोड्यूस योर ब्रीडिंग पेयर नाउ। वंस योर फिशेज आर कंडीशनड, यू हैव सेट अप द टैंक ब्रीडिंग, इट्स टाइम फॉर एक्शन। यू शुड इंट्रोड्यूस द फीमेल बेटर टू द ब्रीडिंग टैंक फर्स्ट। अब वो जो एक आपके पास ब्रीडिंग टैंक था, मेरे वाले केस में जो मेल का एक्चुअल बाउल था, नॉट द केतली, अब उस बाउल में पहले आप फीमेल को डालोगे, ठीक है जी। सो दिस इज़ यू इंट्रोड्यूस द फीमेल बेटा ब्रीडिंग टैंक एंड देन द मेल। दिस इज़ ट्रिकी पार्ट ऑफ ब्रीडिंग बेटा फिश। इवन इफ बोथ बेटास आर एक्साइटेड एंड रेडी टू बी ब्रीड, द इंट्रोडक्शन कैन गो रॉन्ग। अगर दोनों फिशेस रेडी भी हैं, सब कुछ परफेक्टली जा रहा है, तो भी जो है सब कुछ गलत हो सकता है अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया। तो पहले आपने फीमेल को डालना है। अच्छा, फीमेल नीड्स टू बी एडेड टू द टैंक फर्स्ट एंड गिव अराउंड 30 मिनट्स। 30 मिनट बाद ही आप मेल को जो है डालेंगे। यूज़ अ क्लियर कंटेनर और प्लास्टिक डिवाइडर सो दैट शी हैज़ हर ओन स्पेस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ सी थ्रू डिवाइडर्स सो दैट द मेल एंड फीमेल कैन सी ईच अदर। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि मेल साथ में ही है, बस आपने उसे टैंक के अंदर डाला नहीं है, देख सकता है। तो जैसे मेरे वाले केस में फीमेल को उठा के मैंने उसके बाउल के अंदर तो डाल दिया था, लेकिन मेल की केतली जो है वो भी साथ में पड़ी हुई थी, तो दोनों चीज़ें कांच की हैं, एक दूसरे को देख सकते थे। नाउ इंट्रोड्यूसिंग द मेल। वंस द फीमेल इज़ कंफर्टेबल इन हर पार्ट ऑफ द टैंक, यू कैन ऐड द मेल टू हिज सेक्शन एंड लेट हिम सेटल इन। कीप द फीमेल एंड मेल सेपरेटेड। तब भी आप दोनों को जो है अलग अलग रख सकते हो अगर आपके पास डिवाइडर वाला टैंक है। डिवाइडर वाला टैंक नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल को मैंने ब्रीडिंग टैंक में डाल दिया था, मेल चाय की केतली में था, ऐसा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
टू बेटर शुड नोटिस ईच अदर इमीडिएटली, ठीक है। द मेल कलर विल डार्कन, मेल का कलर जो है वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, विच इंडिकेट्स कि भाई मेल जो है वो इंटरेस्टेड है और फ्लेयर करेगा। जैसे कि दो मेल बेटा एक दूसरे को देख के फ्लेयर करते हैं, बट वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए करते हैं। जब मेल बेटा फिश फ्लेयर कर रहा है लड़ाई करने के लिए, तो जो उसके गिल्स होते हैं वो ऐसे करके खुल जाते हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। इस केस में गिल्स नहीं खुलेंगे, बस जो उसकी बॉडी के लाइक फिन्स होते हैं सिर्फ वो फ्लेयर करेगा वो, एंड आपको पता चल जाएगा कि रेडी है। उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, यही मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो एक तो आपको वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा और मोटी लगने लगेगी, दैट मीन्स कि उसके अंदर एग्स हैं, बट वो सबको नहीं पता चलता कि ऐसा है या नहीं है, और स्पेसिफिकली बिगिनर को या फर्स्ट टाइमर को। जो आपको पता लग जाएगा वो क्या है, इफ़ दिस इज़ द फिश, उसकी बॉडी के साइड पे ऐसे पेट के ऊपर 3 वर्टिकल लाइंस, यानी कि सीधी ऐसे 3 वर्टिकल लाइंस जो हैं, 3 कई केसेस में 4 भी दिखती हैं, बट जनरली आपको 3 वर्टिकल लाइंस बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, 3 वर्टिकल लाइंस जो हैं वो आपको दिखेंगी। तो ये होता है वर्टिकल स्ट्रिप्स जो है आपको फीमेल के अंदर दिखती हैं, जो आपको बताएगी कि फ़िश जो है वो रेडी है मेल के लिए। नाउ शी हैज़ एग्स, ठीक है, विच कैन बी फर्टिलाइज्ड, एंड मेटिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए वो तैयार है। तो ये दीज ट्राइब्स इंडिकेट शी इज़ रेडी टू ब्रीड। द मेल माइट बाइट एट द डिवाइडर, मतलब मेल डिवाइडर काटने की कोशिश करेगा जिससे वो उसके पास जा पाए, क्योंकि उसको भी दिख रहा है कि भाई एक तो वो इंटरेस्टेड है, दूसरा उसको दिख रहा है फीमेल भी इंटरेस्टेड है, तो भाई कौन रुकता है, कोई नहीं रुकता ना, तो इसीलिए ये भी बेचारा जाने की कोशिश करेगा। सो इट्स अ नॉर्मल बिहेवियर आफ्टर शोइंग ऑफ फॉर अ वाइल, थोड़ा शो ऑफ करेगा भाई, फिर उसके बाद मेल शुड रश ऑफ एंड बिल्ड द बबल नेस्ट। उसके बाद मेल का काम है बबल नेस्ट बिल्ड करने का। अब अगर मेल ने आपके वाले के मेरे ऐसे वाले केस में, गरीब के केस में चाय की केतली बना दी, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद आप मेल को उसके अंदर टैंक के अंदर डाल सकते हो, जो आपको ये सारे साइंस दिख जाएँ कि सब कुछ रेडी है, तो वो उसके बाद वहाँ जाके भी बबल नेस्ट जो है बना लेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देन इट कैन टेक अप टू 24 आवर्स फॉर अ मेल टू बिल्ड बबल नेस्ट, क्योंकि भाई एक एक बबल पिरो के बेचारा बनाता है, बहुत बढ़िया बनाता है। तो उसके बाद फिश जो है, एंड ही विल कम बैक फ्रीक्वेंटली टू शो ऑफ। तो अभी आपने डिवाइडर अगर नहीं हटाया, डिवाइडर वाले टैंक के अंदर हो, तो वो बार बार आके फीमेल को दिखाएगा कि भाई देखो मैंने बबल नेस्ट बना दिया। इट इज़ इंपॉर्टेंट द नेस्ट इज़ बिल्ड बिफोर एनी ब्रीडिंग कैन टेक प्लेस। तो उसके बाद आपका जो तामझाम है वो सारा रेडी है। नाउ द फाइनल स्टेप्स कम्स इन, विच इज़ द फर्स्ट मीटिंग। नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, बेटर्स आर इंटरेस्टेड इन ईच अदर, यू कैन रिमूव द डिवाइडर। अब दोनों को मिलने दिया आपने। आफ्टर द मीट देयर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि बहुत कुछ जो है वो होने वाला है। दैट शुड हैपन, कीप अ क्लोज आई, जैसे मैंने बताया क्लोज आई रखनी है, क्योंकि द फीमेल विल स्विम ओवर टू द बबल नेस्ट, जाएगी बबल नेस्ट की, मच्छरों ने परेशान कर रखा है, जाएगी बबल नेस्ट की तहकीकात करेगी कि भाई उसके लायक है कि नहीं है, सब कुछ चेक करेगी। इफ़ शी इज़ प्लीज्ड, अगर उसको मतलब सही लगा, ठीक है, तो उनका कोर्टशिप यानी कि जो मेटिंग का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। द मेल विल बिगिन टू चेज फीमेल अराउंड द टैंक, गोल 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 गोल, मेरे वाले केस में बॉल था, अगर नॉर्मल टैंक है तो भी गोल गोल एक दूसरे के पीछे मतलब भागते रहेंगे, मेल जो है स्पेसिफिकली फीमेल के पीछे। दिस कैन गो ऑन फॉर लाइक फ्यू आवर्स। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एटलीस्ट आई थिंक 2 से 3 घंटे तो चलता ही है। वैसे कुछ केसेस में देखा गया है जहाँ पे 7-8 घंटे भी ये चीज़ चली है, विच इज़ अगेन इसीलिए कहा जाता है कि एनर्जेटिक और एकदम एक्टिव फिश की रिक्वायरमेंट है। द पेयर विल स्विम साइड बाय साइड, ठीक है, फ्लेयरिंग, अपने फिन्स फ्लेयर करते रहेंगे एक दूसरे को। दिस इज़ वेयर द मेल कैन गेट एग्रेसिव इफ़ द फीमेल डजेंट रिस्पॉन्ड। मान लो मेल जो है वो फ्लेयर कर रहा है, फीमेल उसको फ्लेयर बैक नहीं कर रही, तो जो मेल होता है वो फिश को बाइट कर सकता है, उसके फिन स्निप कर सकता है। दिस बिहेवियर इज़ लेड टू द एक्चुअल मीटिंग प्रोसेस। उसके बाद धीरे धीरे इनका एक्चुअल मीटिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इट कैन टेक फ्यू आवर्स और इवन अ डे और 2 वाइल योर बेटाज आर कोटिंग, एंड यू शुडेंट फीड देम। उस टाइम पे आपको उनके पास बिल्कुल नहीं जाना है उनको डिस्टर्ब करने के लिए। अगर आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो किसी भी रीज़न से, तो आप दूर से ही रिकॉर्ड करोगे उनको, और डिस्टर्बेंस जो है वो उस टाइम पे मत करना, नहीं तो पूरी की पूरी ब्रीडिंग का प्रोसेस जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। देन स्टेप 5, द ब्रीडिंग। टू ब्रीड द मेल बेटर टर्न्स द फीमेल अपसाइड डाउन। तो फीमेल जो है उसका मुंह नीचे होगा और जो नीचे का लोअर बॉडी पोर्शन है वो ऊपर होगा। तो मेल जो होता है वो फीमेल को कुछ इस तरीके से पकड़ के दबा लेता है और उसका मुंह नीचे की तरफ होता है।
और जो फीमेल एग्स है वो ऊपर की तरफ को रिलीज़ करती है और मेल उनको फर्टिलाइज़ करता रहता है। तो इस प्रोसेस में हो सकता है आपको देख के लगे 1-2 सेकंड के लिए कि भाई फ़िश जो है वो शायद मेल ने फीमेल को मार दिया या फीमेल ने मेल को मार दिया, मतलब जो भी है, मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि मछली जो है मर गई है। तो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉर्मल रेगुलर प्रोसेस फॉर देम, ठीक है। तो अपसाइड डाउन होल्ड्स हर क्लोजली सो दैट ही कैन फर्टिलाइज ऑल दी एग्स सिंक टू द बॉटम। जैसे मैंने पहले बताया था, मेल उनको एक एक को इकट्ठा करके ऊपर जाके आपका बबल नेस्ट में लगाता है। इट ऑफन टेक्स अ फ्यू ऑफ दीज एम्ब्रेसेस बिफोर द फीमेल स्टार्ट्स टू ले। तो ऐसा भी जो है, मतलब ये प्रोसेस भी आपका काफ़ी बार जो है वो होता रहता है। और कुछ केसेस में ये भी होता है कि फीमेल जो होती है वो नेस्ट देख के अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो उसने नेस्ट तोड़ दिया, तो उस केस में भी जो है मेल फीमेल को मार सकता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अगर ऐसा कुछ हो तो तुरंत निकाल देना फिश को। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द फीमेल विल बी लाइकली लाई ऑन हर साइड। ये वाला प्रोसेस जब हो जाएगा, जब अंडे निकल जाएंगे, उसका फीमेल जो है एक तरफ कोने में जाके वो डेड सी हो जाती है। ऑब्वियसली एक तो थकाने वाला प्रोसेस है, और फिर उसके बाद पहले ही वो ऑलरेडी 2-3 घंटे से एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, तो ऑलरेडी थके हुए होते हैं। तो उस केस में आपने ये नहीं सोचना कि वो मर गए, डोंट गेट पैनिक, डोंट डिस्टर्ब देम। मेल को अंडे लगाने देना। मेल ने अंडे लगा दिए, फीमेल को उठा के बाहर, ठीक है। तो आपको लगेगा बीमार हो गई है, लाइफलेस हो गई है, बट डोंट वरी, जैसा मैंने समझाया। फर्स्ट टाइम बेटा ब्रीडर्स दिस माइट बी वरिंग, बट डोंट वरी, इट्स नॉर्मल। यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 30 to 40 एग्स टू बी लेड, बट सम बेटास ले लाइक 100-200 एग्स ऑल्सो। वो ब्रीड टू ब्रीड डिपेंड करता है इनमें, ठीक है। स्टेप 6, रिमूव फीमेल बेटा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, वंस मीटिंग इज़ ओवर, बबल नेस्ट के अंदर अंडे लगा दिए, नाउ इट्स टाइम टू रिमूव फीमेल। कोर्टशिप इज़ एन एग्जॉस्टिंग प्रोसेस एंड देयर आर चांसेस दैट योर फीमेल बेटा कुड हैव बीन इंजर्ड। वो इंजर्ड वगैरह भी हो सकती है। द मेल अटैक्स द फीमेल आफ्टर ब्रीडिंग। इन फैक्ट द मेल could be right, some female betas do eat their own eggs। जैसे मैंने आपको बताया था, मेल इज़ द वन हु टेक्स केयर, तो इस केस में मेल जो है वो ध्यान रखता है। स्टेप 7 है भाई मेंटेनेंस एंड हैचिंग का। तो मेल बेटास आर गुड फादर्स, दे टेक गुड केयर ऑफ देयर बेबीज। द मेल्स में रीअरेंज द बबल नेस्ट, मतलब कई बार हो सकता है बबल नेस्ट टूटा टेढ़ा हो गया, कुछ हो गया, तो वो उसको हो सकता है रीअरेंज करें, उस बीच 1-2 अंडे नीचे गिरेंगे, वो उनको वापस जो है लगाएगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप द टैंक वार्म एंड ह्यूमिड। तो ह्यूमिड की तो टेंशन मत लो, बट वार्म 25 डिग्री तक रखना, 27 तक भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द बेस्ट वे टू डू इज़ द रैपिंग प्लास्टिक। जो ठंडे इलाके में रहते हैं और बाउल वगैरह में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बल्ब अगर ऊपर लगा हुआ है तो जो बाउल है उसको किसी कपड़े वपड़े से, टॉवल से या किसी प्लास्टिक रैपर वगैरह से कवर करके रखो, जिससे पानी ठंडा ना हो, ठीक है। यू माइट नोटिस योर मेल इज़ ईटिंग फ्यू एग्स। तो वो वाले एग्स होते हैं जो नॉन फर्टिलाइज होते हैं। जैसे मैंने आपको एंजल ब्रीडिंग वाले में बताया था, कुछ अंडे प्योर वाइट कलर के हो जाते हैं, वो नॉन फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, तो उनको मेल रिमूव करेगा उसमें से और खा भी जाएगा। तो पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। योर मेल बेटा कुड बी ईटिंग अनफर्टिलाइज्ड एग्स आफ्टर अराउंड 36 आवर्स, यानी कि लगभग कितना, 1.5 दिन। द फ्राई विल स्टार्ट टू रिगल। सो पूंछ जो है वो निकल आती है पहले। ये एग लेइंग वाली फिशेस के केस में, जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, अंडे के अंदर से पूंछ पहले बाहर निकलेगी और हिलती रहेगी, बट अंडा अपनी जगह पे ही रहेगा। तब भी आपको लगेगा कि मेल शायद बच्चे खा रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो वापस जो है उनको लगाता है, अगर वो अंडे ऐसे हिलने की वजह से नीचे गिर जाते हैं बबल नेस्ट में से, तो ठीक है। इट्स टू सून फॉर देम टू हैच। तो अभी हैचिंग हुई नहीं है, वो सिर्फ जो है टेल बाहर आई होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम द मेल बेटा विल हैंग अराउंड बीनीथ द बबल कीपिंग एन आई। तो मेल उस चीज़ का ध्यान रखता है कि जो सारे फ्राइज़ हैं वो ऊपर ही चिपके रहें। शुड हैच अराउंड आफ्टर 4 days। तो 4 दिन के बाद जो है वो प्रॉपर बच्चा निकल जाता है और वो अंडा ख़त्म हो जाता है, और उसी अंडे को पहले बच्चा जो है वो खाता है, जो उनका योल्क होता है, जो कि जनरली सारी एग लेइंग फिशेस के अंदर यही प्रोसेस जो है फॉलो होता है। दे विल देन बी रेडी फॉर देयर फर्स्ट वीट। द मेल बेटा's वर्क इज़ डन। अब मेल बेटा का काम जो है पूरा हो जाता है। एट दिस पॉइंट इट इज़ बेस्ट टू टेक हिम आउट ऑफ द टैंक आफ्टर 4 days, वही वाला, एज ही माइट ट्राई एंड ईट हिज चिल्ड्रन नाउ दैट दे हैव हैच्ड। अब वो बच्चों को खा सकता है। अब मेल का यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो आता है, एंड जनरली ये देखा गया है जो फर्स्ट टाइम फादर्स होते हैं उनके साथ ये चीज़ जो है होती है। लास्ट थिंग, अगर आपका जो ये है, अच्छा वार्निंग साइंस की तो हमने बात ही नहीं करी। सो मेल को अब आपने निकाल देना है। अच्छा, वार्निंग साइंस जो है टू वॉच आउट फॉर। ब्रीडिंग बेटास कैन बी ट्रिकी फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रीडर्स। सिंपली टॉसिंग अ मेल एंड फीमेल बेटा इन अ टैंक टुगेदर, लीविंग देम अलोन। मतलब आप ऐसे ही सीधा डाल दोगे एक ही टैंक के अंदर, यू कुड हैव लाइक, या तो आपके डेड फीमेल
आपको मिलेगी या फिर कोई अंडे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब तक एग जो है वो फीमेल के अंदर नहीं आ जाता तब तक आप उनको एक साथ नहीं डालते हैं, जब तक वो लाइंस वगैरह नहीं आती। तो कभी भी ऐसे डायरेक्ट मत डाल देना। हियर आर फ्यू वार्निंग साइंस दैट इंडिकेट दैट ब्रीडिंग फिश इजंट गोइंग। तो यहाँ आपको कुछ है पता चलता है कि कैसे कैसे आपको जो है पता चल रहा है कि आपका पेयर रेडी नहीं है। फीमेल शोज़ नो इंटरेस्ट इन द मेल, फ्लेयर बैक नहीं कर रही, ठीक है, जब आप वो डिवाइडर हटाते हो या उनको एक दूसरे को दिखाते हो। एंड मार्क्स भी नहीं दिख रहे, थोड़ी एगी भी नहीं लग रही है आपको। यू शुड टेक हर आउट एंड ट्राई विद अनदर फीमेल इन दैट केस। अगर फीमेल जो है वो मेल बबल नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है, विच मीन्स शी इज़ नॉट हैप्पी विद द नेस्ट, तो उस केस में भी आपको उस फीमेल को जो है हटा देना चाहिए। और कुछ टाइम बाद दो मतलब वही फिर उनको एक दूसरे को दिखाते रहो साथ साथ, बट मिलने मत दो। और फिर दोबारा आप ट्राई कर सकते हो। जो अगर मार्क्स वगैरह आ जाते हैं उसके ऊपर, अगर तब भी नहीं आते हैं मार्क्स वगैरह, तो फिर आपको किसी डिफरेंट फ़िश के साथ ट्राई करना जो है वो पड़ेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि अब इनके कहने के हिसाब से अगर वो सेकंड टाइम भी डिस्ट्रॉय कर देती है तो फिर आपको किसी डिफरेंट फीमेल के साथ जो है ट्राई करना चाहिए। और कुछ केसेस में हमें मेल भी चेंज करने पड़ते हैं अगर मेल कुछ ज़्यादा ही सुपर एग्रेसिव हो। सो ट्राई अगेन विद डिफरेंट फीमेल और डिफरेंट मेल और अ होल न्यू पेयर, मतलब उस पेयर को ही गोली मार दो, नया पकड़ लो। इफ़ द मेल इज़ टू एग्रेसिव वाइल सम एग्रेशन इज़ नॉर्मल ड्यूरिंग बेटा ब्रीडिंग, मतलब थोड़ा बहुत एग्रेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि दोनों ही टेरिटोरियल हैं और एक ही ब्रीड से बिलोंग करती हैं। तो बट मेल बेटास कैन सीरियसली इंजर और इवन किल फीमेल बेटा। If the female beta doesn't show any interest in breeding with the male will grow more frustrated। तो अगर फीमेल जो है वो रिस्पॉन्ड बैक नहीं करेगी जैसे मैंने आपको बताया, तो उस केस में वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। द फीमेल इज़ बैडली इंजर्ड इफ़ योर फीमेल इज़ डेस्परेटली ट्राइंग टू हाइड एंड अवॉइड द मेल और इज़ विजिबली इंजर्ड, मतलब आपको सामने लिटरली दिख रहा है कि उसको इतनी चोट लगी है कि मतलब एक जगह से खून ही निकल रहा है, या फिर मतलब मांस ही पूरा खा लिया है, कुछ हो गया, क्योंकि होता है इनके अंदर ये चीज़, तो आपको उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो ये है पूरी की पूरी कहानी जो हमारी बेटा फिश ब्रीडिंग की है, ठीक है। इसके अंदर और कोई डिटेल मुझे नहीं लगता कि कुछ बची है, बट फिर भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप डेफिनेटली कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ देम। ये इन्फॉर्मेशन यही ख़त्म होती है। अब आप लोगों का काम, एक तो एजे एक्वेरियम शॉर्ट्स वाले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, उसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाओ। 200 तो आई गेस शायद हो गए हैं या होने वाले होंगे। एंड हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जो है वो आप फॉलो करके रख लो, क्योंकि जिन लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आती है, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ मैं वहाँ पे बता देता हूँ, सो दैट आप लोगों को पता चल जाए और आप देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स जो है वो मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ, बस अभी फ़िलहाल यही है, इतना ही काम कर दो, इतना बहुत है। फॉलो वॉलो कर लो भाई को, और चैनल हमारा दूसरे वाला सब्सक्राइब करके रख लो। बहुत इन्फॉर्मेशन हो गई, बहुत ज्ञान हो गया। नेक्स्ट वीडियो हमारी किस पे है, टिन फिल बार्ब के ऊपर, ठीक है। तो दैट्स ऑल। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।